हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं प्लांट प्रोपगेशन के बारे में। प्लांट प्रोपगेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो जब हम एग्जिस्टिंग प्लांट से न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसी को प्लांट प्रोपगेशन बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन, या फिर सिंपल टर्म्स में प्लांट्स के मल्टीप्लिकेशन को ही प्लांट प्रोपगेशन बोलते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन और एसेक्सुअल प्रोपगेशन। तो अब सेक्सुअल प्रोपगेशन, जब हम सीड्स को यूज़ करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए तो उसको सेक्सुअल प्रोपगेशन बोलते हैं। यूजुअली जो सीड से प्रोपगेटेड प्लांट होते हैं उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। इसमें जुवेनाइल फेज मतलब जो फ्लावरिंग से पहले का जो फेज़ होता है वो लंबा होता है, जिसकी वजह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो लेट में होता है। यूजुअली हम सीड से प्लांट को रूट स्टॉक के पर्पज़ से ग्रो करते हैं। तो अब एसेक्सुअल प्रोपगेशन, एसेक्सुअल प्रोपगेशन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। पेरेंट प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसको एसेक्सुअल प्रोपगेशन बोलते हैं। मतलब जब भी हम किसी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए तो उसको एसेक्सुअल प्रोपगेशन बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कटिंग हो गया, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में क्या आते हैं तो उसमें जैसे बल्ब होता है, कॉम्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, राइजोम्स, ट्रकर्स एंड स्टोलन्स, ये सारी चीज़ें आपके एसेक्सुअल प्रोपगेशन में आते हैं। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करने वाले हैं कटिंग्स के बारे में। कटिंग्स क्या होते हैं? मदर प्लांट से किसी भी पोर्शन को सेपरेट करना या अलग करना और उसको किसी सूटेबल मीडियम में लगाना जिससे कि वो न्यू प्लांट पे ग्रो हो सके, तो उसको हम लोग कटिंग बोलते हैं। अब कटिंग्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे स्टेम कटिंग हो गया, रूट कटिंग हो गया और लीफ कटिंग हो गया। तो अब स्टेम कटिंग में आ गया आपका हार्डवुड कटिंग। तो हार्डवुड कटिंग में हम लोग 1 ईयर ओल्ड और मैच्योर शूट को या ब्रांच को सेलेक्ट किया जाता है और इसमें जो लेंथ होगा कटिंग का वो 10 से 45 सेंटीमीटर हम लोग ले सकते हैं और आइडियल लेंथ होता है 15 सेंटीमीटर। जनरली जो भी हम लोग कटिंग सेलेक्ट करेंगे वो हेल्दी होना चाहिए और उसमें थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए। और ऐसी कटिंग जिसका इंटरनोडल लेंथ मतलब दो नोड के बीच में जो लेंथ होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग कटिंग्स तैयार करते हैं तो ऊपर का जो पार्ट होता है कटिंग का उसको हम लोग को स्लैंट कट करना है, मतलब थोड़ा टेढ़ा कट होगा, और जो नीचे का पार्ट होगा वो राउंड होगा, जिससे हम लोग उसकी पोलैरिटी को पहचान सकते हैं। जब भी हम उसको लगाएंगे फील्ड में या कहीं पे भी तो उसको ये समझ में आएगा कि नीचे वाला साइड कौन सा है और ऊपर वाला साइड कौन सा है। हार्डवुड कटिंग जनरली हम लोग नवंबर से फरवरी के टाइम पे लेते हैं। इसके एग्जांपल्स में आता है प्लम हो गया, पीच, रोज़, मलबरी, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, गूसबेरी एक्सेट्रा। तो यहाँ साइड में जो कटिंग शो की। नेक्स्ट इज सॉफ्टवुड कटिंग। सॉफ्टवुड कटिंग में 2 से 3 मंथ्स के शूट्स को सेलेक्ट किया जाता है। कटिंग लेंथ जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसमें ह्यूमिडिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ओपन कंडीशन में करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसको मिस्ट चैम्बर में प्रैक्टिस किया जाता है। एग्जाम्पल है पेट्यूनिया का, जैसा कि साइड में शो किया गया है, पेट्यूनिया का ये फ्लावर है, इसमें हम लोग सॉफ्टवुड कटिंग प्रैक्टिस करते हैं, और वर्बेना एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ हर्बेशियस कटिंग। हर्बेशियस कटिंग में हम लोग 1 से 2 मंथ्स के शूट्स को सेलेक्ट करते हैं। कटिंग लेंथ जो है वो 7.5 से 12.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। इसमें अपर एंड में मतलब ऊपर का जो पार्ट होगा उसमें लीव्स होने चाहिए, जैसे कि साइड में कार्नेशन का ये शो किया गया है कटिंग, उसमें ऊपर में लीव्स शो कर रहे हैं। इसको कार्नेशन में, जेरेनियम में और कोलियस में प्रैक्टिस किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ रूट कटिंग। तो ऐसे प्लांट्स जो सकर्स प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हों उनमें हम रूट कटिंग्स तैयार करते हैं।
तो इसमें रूट्स जो होगा वो 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस का होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्रोपगेशन के लिए। कटिंग लेंथ जो होगा वो 7.5 से 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो हम कटिंग तैयार करेंगे उसको या तो स्फेग्नम मॉस होता है या स्फेग्नम ग्रास होता है या फिर मॉइस्ट एंड मीडियम होता है, उसमें हम लोग प्लेस करेंगे जिससे कि बेटर रूटिंग हो सके। इसको हम लोग डायरेक्टली फील्ड में भी हम लोग लगा सकते हैं कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स के साथ। तो टेम्परेट फ्रूट्स में दिसंबर के टाइम्स पे कटिंग प्रिपेयर किया जाता है और सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में रेनी सीजन में हम लोग कटिंग्स प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ लीफ कटिंग। तो जिस भी प्लांट का हमको लीफ कटिंग तैयार करना होता है तो उसमें से हम लीव्स को कट कर लेते हैं और उसको किसी सूटेबल मीडियम में रख देते हैं जिससे कि रूट्स डेवलप हो जाए। रूट्स डेवलप होने के बाद उसको हम लोग सॉइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिससे कि हमारा नया कंप्लीट प्लांट तैयार हो जाए। यूजुअली जो हम लोग लीफ कटिंग है उसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स के प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें मोस्टली जो सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं जिनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं लीफ कटिंग के लिए। सबसे कॉमन एग्जांपल है ब्रायोफाइलम का। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है उसके मार्जिन से ही न्यू प्लांट ग्रोथ होने लगता है। और इसमें बेगोनिया, सेंसेवियरा, क्रैसियोला, ये सारे लीव्स को हम लोग लीव्स कटिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ फिगर में शो हो रहा है, जो फर्स्ट वाला लीफ है उसमें हम लोग पेट्यूल के साथ हम लोग लीव्स कटिंग लिए हैं और दूसरे वाले में बिना पेट्यूल के लिए हैं। तो वो लीव्स पे डिपेंड करता है या प्लांट पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप की कटिंग ले रहे हैं। और फिर जो नीचे में जो डायग्राम शो किया गया है उसमें रूटेड लीव्स दिखा रहा है। तो ऐसे रूटिंग हो जाने के बाद इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं सॉइल में। एसेक्सुअल प्रोपगेशन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सेकेंड टाइप है लेयरिंग। लेयरिंग जो है वो ऐसा टेक्निक है प्रोपगेशन का जिसमें हम लोग प्लांट के या पेरेंट प्लांट के किसी भी पोर्शन को एडवेंटिशियस रूट प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करते हैं जबकि वो अपने पेरेंट प्लांट से अटैच्ड हो। इसमें पहला टाइप होता है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में हम लोग किसी भी प्लांट के जो ब्रांच होता है उसको ग्राउंड में दबा देते हैं और सॉइल से कवर करते हैं। जो पार्ट ग्राउंड को टच करता है ब्रांच का, उसको हम लोग वुंडेड कर देते हैं। मतलब या तो उसमें कुछ कट मार्क लगा देंगे या फिर उसके बार्क को थोड़ा छिल देंगे जिसके वजह से रूटिंग इंड्यूस होता है। 4 से 5 महीने में रूटिंग होने लगता है। रूटिंग होने के बाद उसको मदर प्लांट से 2 या 3 कट्स में इंस्टॉलमेंट में मदर प्लांट से सेपरेट कर दिया जाता है। लेयरिंग जो है सिंपल लेयरिंग, उसको अर्ली स्प्रिंग या फिर रेनिंग सीजन में किया जाता है। इसको गुआवा, हेज़लनट, जैस्मिन, रोज़, इन सब चीज़ों में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है लेयरिंग का कंपाउंड लेयरिंग या सर्पेंटाइन लेयरिंग। कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग जो होता है वो सिंपल लेयरिंग के जैसा ही होता है, बस इसमें इतना डिफरेंस होता है कि हम लोग एक सिंगल स्टेम से बहुत सारे लेयर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सिंपल लेयरिंग में हम लोग एक स्टेम से सिर्फ एक ही लेयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम लोग ब्रांच को पहले सॉइल में कवर करते हैं, फिर कुछ पार्ट एक्सपोज होगा, देन कवर एंड देन एक्सपोज। इसमें जो पार्ट सॉइल में कवर होगा उसमें कम से कम एक बड होना चाहिए और जो पार्ट एक्सपोज्ड होगा उसमें भी कम से कम एक बड होना चाहिए। 1 बड इनसाइड द सॉइल एंड 1 बड आउटसाइड द सॉइल। इसको मोस्टली हम लोग मस्कैड एंड ग्रेप्स में प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए फिगर में जैसे कि शो हो रहा है, एक बर्ड वाला जो ब्रांच जो है वो एक बर्ड वाला सॉइल के अंदर है एंड देन फिर सॉइल के बाहर, फिर सॉइल के अंदर एंड देन सॉइल के बाहर। तो इससे हम लोग मल्टीपल लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक ही स्टेम से। नेक्स्ट टाइप है लेयरिंग का माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग को हम लोग स्टूल लेयरिंग भी बोलते हैं। इसमें हम लोग जो भी प्लांट होगा उसको ग्राउंड लेवल तक कट कर देते हैं डॉर्मेंट सीजन में, जब उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कुछ भी ना आ रही हो। ऐसे प्लांट्स जिसके जो ब्रांचेस हैं वो थोड़े स्टिफ हों और उनको बेंड करना इजी ना हो, वो इजीली बेंड ना हो सके और उनके जो शूट्स है वो बहुत सारे शूट्स प्रोड्यूस करने के केपेबल हों, तो उनमें हम माउंड लेयरिंग प्रैक्टिस करते हैं।
इसमें सॉइल को हम लोग हीप कर देते हैं। हीप करना मतलब जैसे कि पोटैटो में आप जानते होंगे कि मिट्टी चढ़ाते हैं, वैसे ही इसमें मिट्टी को चढ़ा दिया जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे रूट्स का फॉर्मेशन होता है और बहुत सारे शूट्स डेवलप हो जाते हैं। इसको गुआवा में प्रैक्टिस किया जाता है, साइडियम जिसको बोलते हैं। इसमें डायग्राम में शो हो रहा होगा, ये जैसे कि इतने सारे शूट्स प्रोड्यूस हुए, ये हीप करने के वजह से, सॉइल हीपिंग के वजह से। नेक्स्ट वन इज ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग में हम लोग सबसे पहले एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें जो ब्रांच होगा उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मिट्टी में ले कर देंगे। फिर उसके बाद सॉइल को उसके ऊपर फिल कर देते हैं, जिसके वजह से एटियोलेशन होता है। अब एटियोलेशन का मतलब होता है डार्क कंडीशन के वजह से जो न्यू ग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, न्यू ग्रोथ होने लगता है, उसी को एटियोलेशन बोलते हैं। तो इसलिए उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है, जिसके वजह से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही रूट्स डेवलप होने लगते हैं शूट्स में से, तो फिर उसके बाद उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एंड देन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एप्पल में, पेयर में, चेरी, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस किया जाता है। डायग्राम में जैसे कि दिखा रहा है कि जिस प्लांट को हम लोग को प्रोपगेशन करना है, उसको सॉइल में गड्ढे में दबा दिए हैं और फिर उसको सॉइल से कवर कर दिया गया है। तो उसमें जहाँ पर नोड होगा वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। अब इसको बाद में कटिंग करके हम लोग फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम लोग पॉट लेयरिंग, मार्कोटेज, बूटी या फिर चाइनीज़ लेयरिंग भी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है लीची के लिए। लीची का जो कमर्शियल प्रोपगेशन है वो हम लोग एयर लेयरिंग से ही करते हैं। एयर लेयरिंग में जो भी हम लोग शूट सेलेक्ट करते हैं, उसके बेस से 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग गर्डलिंग करते हैं। गर्डलिंग मतलब 2.5 से 3 सेंटीमीटर साइज़ का जो बार्क रहेगा उसको रिमूव कर देंगे। मतलब जो छाल रहेगा 2.5 से 3 सेंटीमीटर का, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद उसको एक मॉइस्ट स्फेग्नम मॉस ग्रास को लगाकर उसको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन टेप से कवर कर दिया जाता है। और उसके जो पॉलीथीन टेप्स के जो एंड होंगे उसको एयर टाइटली मतलब उसको टाई कर देते हैं। और टाई करने के बाद फिर 2 से 3 महीने में रूटिंग अपीयर होने लगता है। और जब रूटिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर हम लोग जो लेयर्ड शूट रहेगा उसको मदर प्लांट से सेपरेट कर देते हैं। उसको 2 से 3 कट्स इंस्टॉलमेंट में लगा करके उसको मदर प्लांट से सेपरेट किया जाता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है लीची, लाइम, जैक फ्रूट, कैश्यू नट, मैंगोस्टीन। इन सब चीज़ों में हम लोग एयर लेयरिंग यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये जो बार्क है फर्स्ट वाले फिगर में, उसको हम लोग गर्डलिंग किए हैं एंड देन उसके बाद या तो मॉइस्ट स्फेग्नम ग्रास लगा सकते हैं और नहीं तो फिर सॉइल मीडिया को ही प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम लोग लगा करके पॉलीथीन टेप से कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा लेयरिंग। इसके आगे का कंटेंट अब आएगा नेक्स्ट वीडियो में, बडिंग, ग्राफ्टिंग और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।